श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी, जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारी साझा करते हैं। उत्तरायणी में आज चर्चा का केंद्र एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी उत्पादों का प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक और परंपरागत धरोहर का संरक्षण और वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग करना है। इस अभियान से आप सभी परिचित भी हैं और इस अभियान का नाम है वोकल फॉर लोकल, जिसकी शुरुआत वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर और भोज विशेषज्ञ मंजू काला जी। आप उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, स्थानीय उत्पादों, व्यंजनों और खानपान के विषय में रुचि लेने के साथ ही इस विषय में जानकारी भी रखती हैं। साथ ही उत्तराखंड के स्थानीय भोज को बढ़ावा देने के लिए आपको वुमेन अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मंजू काला इस अभियान के महत्व और इस पर अपने कार्य अनुभव और विचारों को हमारी सहयोगी रागिनी बिंजोला के साथ साझा कर रही हैं। नमस्कार श्रोताओं, उत्तरायणी प्रोग्राम में आज वोकल फॉर लोकल विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान श्रीमती मंजू काला, जो कि एक ट्रैवल फोटोग्राफर और भोज विशेषज्ञ हैं। खास तौर पर उत्तराखंड के स्थानीय भोज को बढ़ावा देने के लिए आपकी अहम भूमिका रही है, जिसके लिए आपको वुमेन अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मंजू जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वोकल फॉर लोकल हम जिसकी बात कर रहे हैं, देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, इसको साधारण भाषा में हम किस तरीके से समझ सकते हैं और क्या इसकी महत्ता को आप किस तरीके से देखती हैं? जी देखिए, लोग जो लोकल उत्पाद हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं, जी जैसे अनाज है या हस्तशिल्प है या कारीगरी है, वस्त्र है, इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, जो दुकानदार हैं और जो पहाड़ों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, शहद है, घी है, बद्री गाय का घी है जी जैसे जी जी। उत्तराखंड में, तो इनको यूज़ किया जाए। और अभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें जो जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो लोकल जो उत्पाद हैं और जो आने वाले जो राजकीय जो मेहमान होते हैं उनको भी लोकल उत्पाद गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। जी तो बिल्कुल। यही लोकल फॉर वोकल है। जी, जी तो आपने महिलाओं की यहाँ पर बात की, तो मैं आगे आपसे यही जानना चाहूँगी कि वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं की भूमिका को आप किस तरीके से देखती हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं की भूमिका जो लोकल फॉर वोकल के प्रचार प्रसार के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज उत्तराखंड की महिलाएं पिरूल से राखी बना रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं और साबुन बना रही हैं। फ्लोरिकल्चर को वो फूलों की खेती कर रही हैं। पहाड़ के घरों में, छतों में महिलाएं फूलों की खेती कर रही हैं। जी मंडुआ, झंगोरा उनका उत्पादन कर और जो यात्रा जो लाइनें हैं, अब यात्रा लाइनों पे जब हम जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं तो महिला जगह छोटी छोटी शॉप्स हैं, तो बुरास के जो जूसेस बेच रही हैं, स्थानीय दाल बेच रही हैं, भट्ट है, मंडुआ है। और हमने जो प्रयास किया है, मेरा जो प्रयास रहा जी है कि चूँकि जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक जो फूड है उसकी वो लेस नोन है, लोग ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मेरा ये प्रयास रहा है महिलाओं के माध्यम से कि जो उत्तराखंड के जो पारंपरिक पकवान हैं उनको लोग जानें, उनके उनके लिए एक बाजार बने और महिलाओं को आजीविका मिले। उसके लिए हम सेमिनार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और जो पारंपरिक रेसिपीज़ हैं उनको हम लेके आते हैं। और हमारे द्वारा एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें कि हम टिकट उसको सेल करते हैं और महिलाएं लोकल खाना बनाती हैं और टिकट के माध्यम से उनको बेचा जाता है, थालियां बेची जाती हैं। तो कुछ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और बिल्कुल। प्लस जो उनके आज आजीविका में वृद्धि हो रही है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और तीसरा जो इकोनॉमी है जी उत्तराखंड की वो बढ़ रही है। दूसरा हमने प्रयास किया है कि जो जैसे महिलाएं हैं, घरों में महिला किसान हैं, तो वो
उनको औषधियों का बहुत ज्ञान है। जी। जो पारंपरिक दाइयाँ होती थी पहले उत्तराखंड में, महिलाएं बहुत अच्छी उनको तो वो जो औषधियाँ हैं उनको उनको पहचान कराई जा रही है कि वो जो गांव में जो औषधियाँ हैं जिनको नहीं मालूम है वो उसको पहचाने, उसको फिर यूज़ करें। और मेरा ये सुझाव भी है कि हम जो है औषध सहेली करके महिलाओं को तैयार करें। और चौथा प्रयास जैसे होम स्टे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो काम है उत्तराखंड में ही है। तो जैसे एक माथुली गांव है या पर्यटन और प्रकृति के माध्यम से महिलाएं रोजगार उत्पन्न कर रही हैं। जो महिलाएं ट्रैकर, हम उनको ट्रैकिंग पे जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो उत्तराखंड का फूड कल्चर, बर्डिंग, जो वनस्पतियां हैं उनको ही जानकारी भी वो महिलाएं देती है, ताकि हमारी जो चिड़िया, जो उत्तराखंड की जो बर्ड्स हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी जानकारी और जो औषधियाँ हैं फिर वो उनके लोकल उत्पाद को भी उनको बेचती हैं। जी जी। आपने इकोनॉमी की यहाँ पर बात की कि किस तरीके से महिलाएं खासतौर पर अर्थव्यवस्था में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो अगर हम इसी को संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ये कैसे इसमें योगदान दे सकती हैं? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पर्यटन और फूड जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। आदमी जब इंसान ट्रैवल करने जाता है, घूमने जाता है, पहला वो घूमता है, फिर वो सर्च करता है उस जगह जाना है तो क्या खाना है। तो मैं फिर बार बार बात, उत्तराखंड का जो मॉडल है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं तो जो फूडिंग, जो खाना है, छोटे छोटे आउटलेट्स बनने चाहिए यात्रा मार्ग पे या कहीं भी हमको लोकल फूड दिखाई नहीं देता, उसके जगह पे समोसा, मैगी वगैरह रहता है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो पेय है वो बिकता है। मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ माल्टा बहुत होता है, तो हम जो काम करते हैं जैसे माल्टा है, बोरस है, उसके हम पंच बनवाते हैं महिलाओं से, कॉकटेल, मॉकटेल सब बनता है, कैंडीज़ बनाते हैं, आइसक्रीम तो वो जो उनको लोकल मार्केट उपलब्ध होता है। तो इस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है। जैसे मंदिरों में जो प्रसाद है तो जो लोकल ग्रेन्स का है उसी का प्रसाद दिया जाए, और महिलाएं जो टोकरियां बुनती हैं उनमें ही वो प्रसाद दिया जाए, तो ये इकोनॉमी की तो रेज होगी ही, और महिलाएं जो है, महिला सशक्तिकरण तो होगा ही। और जैसे कि सिक्किम में है, सिक्किम में मैंने देखा कि आर्किड के फूल वहाँ पे होते हैं, तो महिलाएं जो है आर्किड के फूलों को फैब्रिक में भी उतारती हैं, उनके गहने भी बनाती। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, तो महिलाएं इनसे ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं। इवन की महिलाएं पिरुल से ज्वेलरी बना रही हैं। हमारे यहाँ जो जनजातीय महिलाएं, भोटिया, मारछा, वो अंगूरा खरगोश के बहुत अच्छे शॉल बना रही है। हथकरघा उद्योग यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है लूम पे। इवन की आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब माणा गांव में गए थे तो महिलाओं द्वारा जो शॉल बुना गया था तो उन्होंने उसको पहन के ट्वीट भी किया था। और एक मीनाक्षी खाती करके एक लड़की है, वो एपन आर्ट को विदेशों में, देश में उसको प्रसिद्ध कर रही हैं, और प्लस अपने साथ कुछ और महिला उद्यमियों को रोज़गार भी दे रही हैं। तो तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मणिपुर में एमा कैथल करके एक महिलाओं का बाजार है, उसी तरीके से उत्तराखंड में जगह जगह जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आता है तो इसी तरीके से एक मार्केट बनी होनी चाहिए, परमानेंट जगह, जहाँ पर महिलाएं अपने लोकल उत्पाद उसको बेचें, उसका मैनेजमेंट, उसको जो शॉपकीपर है सब महिलाएं ही रहें। और जो भी लोग आए उनको यदि लोकल उत्पाद खरीदना है, लोकल खाना खाना है, व्यंजन खाने हैं, तो वो उस मार्केट को जाए। वो मार्केट परमानेंट रहनी चाहिए। जी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सुझाव दिए किस तरीके से हम इसको मेक इन इंडिया पहल या एक विश्व स्तर तक भी इसको हम पहुंचा सकते हैं। तो अब बात हम कुछ सरकार के प्रयासों की करेंगे। किस तरीके से सरकार वोकल फॉर लोकल के लिए प्रयासरत है, कौन कौन सी पहलें सरकार की हैं, और आम जन भागीदारी को आप इसमें किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, बिना जन भागीदारी के लिए लोकल फॉर वोकल सक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल। और महिलाओं की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। और अभी सरकार ने जो है एक गंगा भोग करके एक
एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया, तो उसमें गंगा सागर से गंगा सागर, तो उसमें सरकार महिलाओं द्वारा मोटा अनाज, मिट्टी समेत अन्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित प्रसाद को चलाने की योजनाएं, मैंने पहले भी कहा था। चौलाई का लड्डू बन रहा है, उसको सरकार गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में उसको प्रमोट कर रही है। चौलाई का प्रसाद है, या जो हमारी तुलसी होती है उसका प्रसाद है, बनाया जा रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं ये इससे सशक्त होंगी, महिला सशक्तिकरण तो होगा ही होगा ही। और सरकार की ओर से अभी जो 13 कृषि उत्पाद हैं उत्तराखंड के, बेरीनाग की चाय है, लाल चावल है, गहत, मंडुआ, झंगोरा, बुरांस का शरबत है, काला भट्ट है, चौलाई, इनको जीआई से टैग मिला है। और इसमें मेरा सुझाव है कि एक मिर्चौड़ा एक गांव है, वहाँ की मिर्चें बहुत अच्छी हैं, तो यदि उस गांव की मिर्चें, मतलब कि कुछ चीज़ें जहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो चिन्हित किए जाएं जी, और चिन्हित करके उनको पहचान दिलाई जाए। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक सेरेमनी होती है, जब विवाह वगैरह होते हैं, हल्दी लगाई जाती है, तो उत्तराखंड में हल्दी भी बहुत अच्छी होती है। तो उस हल्दी को उस तरीके से उसको हम महिलाओं को हम सिखा रहे हैं कि वो हल्दी को, जो लोकल हल्दी हमारे यहाँ होती है, उसका यूज़ उपटन के लिए किया जाए। और हमारी जो महिलाएं जो मांगल गीत गाती हैं, वो अभी मांगल गीत अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए करती हैं, तो हम उस हल्दी को उस मांगल टीम के साथ जोड़कर वो उपटन का सामान भी उपलब्ध कराएं, प्लस मांगल गीत भी गाएं, प्लस उसके साथ जो उत्तराखंड का जो भोजन है, पारंपरिक जो भोजन है, वो एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहे। पूरा एक पैकेज है, बिल्कुल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो फूड के बिना नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि जो उत्तराखंड में जो भी विवाह होते हैं, तो उसमें एक टाइम का जो भी प्लेटर होता है, जो भी है भोज होता है, वो उत्तराखंड का पकवान हो। इवन जो सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें आप जो सेमिनार होते हैं उसमें जो आप पैकेट देते हैं, तो उसमें भी जो है लोकल वो होना है, उत्पाद होना चाहिए। इवन अब तो हो रहा है। और जो पकोड़े दिए जाते हैं तो उत्तराखंड के पकोड़े दिए जाएं, भवाली जैसे जगह में या बद्रीनाथ हाईवे पे पकोड़ा, रायता, ये सब दिया जाए। तो भाई लोकल उत्पाद जब बढ़ेगा तो महिलाएं जब उसको करेंगी, या जो हमारे जो यूथ है वो बाहर जाता है, होटल मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, जापान जा रहे हैं, वो बाहर, मैं कहती हूँ वो बाहर से टेक्निक लेके अपने यहाँ होम स्टे में जाए, फिर लोकल खाना लोगों को खिलाएं, तो हमारी इकोनॉमी रेज होगी। लोकल फॉर वोकल का नारा जो है और बुलंद होगा। जी, बहुत खूब आपने बताया। आपने हल्दी की यहाँ पर बात करी कि पारंपरिक रूप से हल्दी बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे उत्पाद हैं जो ओरिजिनलिटी की हम बात करें अगर, तो हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जो आता है वो आता है गुणवत्ता का। बिल्कुल, किस तरीके से गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है और किस तरीके से इसे ग्लोबल लेवल तक, हम लोकल को ग्लोबल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो उसकी जो पैकेजिंग है वो उसको प्रॉपर एक मानक के अनुसार होनी चाहिए। जो पैकेट है उसकी जो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, प्लस उसकी गुणवत्ता के लिए जो खाद्य विभाग है वो उसकी गुणवत्ता को, जो ग्रेन्स हम पैक कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को खाद्य विभाग द्वारा चेक किया जाना चाहिए जो प्रॉपर है कि नहीं। तीसरा जो है जो गुणवत्ता की जो बात है कि अमूमन होता क्या है कि ऑर्गेनिक कह के जो कृत्रिम सामान भी पैक किया जा रहा है, उस पर एक रोक होनी चाहिए। एक कोई उसको चेक करने के लिए कोई कमेटी या कोई सरकारी जो उस पर चेक होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक करके ही बेचा जाए। या आलू है या हमारे एप्पल है, देखिए हमारे एप्पल है, हिमाचल उसको हमारा कह के आप यहाँ से एप्पल लेके वो हिमाचल का उसको पैक करता है। एप्पल फार्मिंग है, हमारे मटर की खेती होती है हमारे यहाँ, उस मटर को उसके व्यंजन बना के, या उस मटर की पैकेजिंग है, मशरूम है, कीड़ा जड़ी है, गुच्छी है, बहुत अच्छा महिलाएं उसको कलेक्ट करती हैं जी। तो ये लोकल फॉर जो हस्तशिल्प है जी, हस्तशिल्प बहुत अच्छा है यहाँ पर। जो ज्वेलरी में मैं कहती ज्वेलरी की ब्रांडिंग होनी चाहिए हमारे यहाँ से। तो उसमें जो मोनाल है उनके डिज़ाइनिंग, जैसे कश्मीर में चिनार की ज्वेलरी बिकती है,
जो भी जाता है वो चिरार ज्वेलरी ढूंढता है। वैसे ही उत्तराखंड में जो लोग आए तो ऐसे ही कुछ ज्वेलरी के लिए वो सर्च करें कि भाई हम ये ज्वेलरी लेके जाएं। तो ज्वेलरी का भी मार्केटिंग होना चाहिए, लोकल फॉर वोकल। हमारा गलोबंद है, उसकी जी जी मार्केटिंग हो। जी। आपने बात की यहाँ पर वोकल फॉर लोकल की, तो आपसे जानना चाहूंगी कितने प्रकार के जो लोकल उत्पाद हैं उत्तराखंड में, कितनी संभावनाएं हैं कि हम कितने प्रकार के उत्पादों को आगे बढ़ा सकें? देखिए, अभी जब यूएनओ ने 2023 को वर्ल्ड फूड मिलेट ईयर घोषित किया हाँ था, जी। तो हमारा जो व्यंजन चौलाई का लड्डू, काफली, इनको जो वर्ल्ड वर्ल्ड की जो फूड की जो सूची है उसमें तीसरा या चौथा स्थान मिला था। तो पहले तो जो हमारे ये मंडवा है, कौड़ी है, कौड़ी जो एक फसल है हमारे यहाँ, मटर होती है बहुत अच्छी है, जी। और झंगोरा को तो मिला ही हुआ है। मिर्च जो मैं बार बार मिर्च की मैं बात करूँ, अदरक है हमारा वो जो चक्राता में, और जो एप्पल है इधर, टमाटर होता है, तो इनको भी जीआई टैग मिलना चाहिए। मेथी होती है, और हरी सब्जियाँ, कंडाली को तो मिला ही हुआ है। और जैसे ये छोटी राजमा है, बड़ी राजमा सब जानते हैं, हर जी। सिल की राजमा, लेकिन छोटी छोटी रवायास बोलते हैं जिसको, नौरंगी दाल, वो भी बहुत अच्छा है। तो इनको भी जीआईसी टैग मिलना चाहिए। बिल्कुल। जी। दैनिक जीवन में हमने जन भागीदारी की बात की है, हाँ। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए दैनिक जीवन में किस तरीके से हम लोग लोकल उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं अपने घर में जैसे जो टोकरियाँ है मेरे घर में, जो हम जिसमें मैं रोटियां सर्व करती हूँ, या मेरे यहाँ जो डस्टबिन है जी। वो सब लोकल बना हुआ है, पिरूल से बना हुआ है। और जो गिफ्ट देने के लिए जैसे दीपावली वगैरह पे, तो मैं कहती हूँ उत्तराखंड का ही उत्पाद हम गिफ्ट में दें। जो टोकरियाँ हैं बांस से बनी हुई या पिरूल से बनी हुई, उनमें ही हम उसको पैकेजिंग करके दें। बहुत सुंदर। उसमें, और अपने मेरी रसोई मैं चाहती हूँ कि हमारी जो मैं काम कर रही हूँ, हम जो काम कर रहे हैं, कि हमारी जो रसोई में है उपहार मौजूद रहे, झंगोरा रहे, रैगी रहे, और रयास रहे, हम कुलत रहे, सब लेकिन चूंकि बच्चे उसको खाते नहीं हैं, बच्चे उसको खाएं तो उस फूड को प्रेस्क्राइब करने की जरूरत है, वो अच्छा लगे, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो फूड का। और जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि झंगोरे की खीर, मात्र हमारे यहाँ झंगोरे की खीर नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान चौलाई से खीर बनती है, तसमई बनती है जी। तो वो हमारी रसोई में मौजूद रहे। इस तरीके से हम उसको यूज, बिल्कुल। कंडाली है या जो कपड़े हैं, ये मैं कहती हूँ जो भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे राखी का त्यौहार था, पिरूल से बनी राखियाँ मार्केट में होनी चाहिए जी, है ना। जी। हम बात करते हैं जब लोकल प्रोडक्ट्स की, तो इन्हें अपनाने में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चे फूड को नहीं एक्सेप्ट करते हैं अगर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो या टेस्ट अच्छा ना हो, तो इस प्रकार से किस तरीके की चुनौतियां हैं जो इन लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक जाने में कहीं ना कहीं एक बाधा बन रही है, और किस तरीके से समस्या से निजात पाया जा सकता है? जी, देखिए, मैंने पहले फूड पे ही आऊंगी। जी। जैसे हमारे यहाँ जो रैगी है उसको कोदा बोलते हैं जी। उसका बाड़ी बनता है। अब बाड़ी क्या है, वो मुद्दे हैं, और हलवा उसको, जो उसका उपमा है। आप उसको इस तरीके से, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा वर्क है, हमारा वर्क है, कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है क्योंकि पारंपरिक खेती खत्म हो रही है, लोग कोदा झंगोरा नहीं उगा रहे। क्यों नहीं उगा रहे हैं? कि वो बिकता कम है। बिकता कम इसलिए लोग खाते कम है। जी। खाते कम इसलिए उनको उसकी गुणवत्ता मालूम नहीं है, प्लस वो उतना प्रेस्क्राइब नहीं होता, वो इतना सुंदर नहीं दिखता है कि लोग उसको खाते नहीं हैं। तो उसको हमें उसका जो टेस्ट एनहांस करना चाहिए, उसको वो सुंदर दिखे, हमारा प्लेटर अच्छा दिखे, प्लस वो बच्चों के लिए अच्छा दिखे। तो जैसे रैगी से हम रैगी मुद्दे बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, झंगोरे से हमने बिरयानी बनाई है, उसका उसमें फ्यूज़न करा है, रेसेटो, इटालियन टच देके उसको रेसेटो बनाया, तो बच्चे खाते हैं, लोग भी खाते हैं। तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे लोकल उत्पाद है, मैंने कहा कि उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए जी। ऐसा ना लगे और रफ ना लगे। अधिकतर क्या होता है कि वो रफ लगता है, थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता है, तो वो उसकी अट्रैक्टिव होना चाहिए। यदि हमने नेशनल लेवल पे या उसका ग्लोबलाइजेशन करना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो बाहरी जो आवरण है, वो भी सुंदर होना चाहिए, और मार्केटिंग तो मस्ट है ही है उसकी। बिल्कुल। अंत में आपसे चलते चलते आपके कुछ सुझाव जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोकल को ग्लोबल तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपके क्या कुछ सुझाव हैं, आप प्लीज़ हमारे श्रोताओं को बताइए। जी,
पहला तो यही है कि जो हमारा उत्तराखंड का फूड है जी। उस पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि फूड, एक मैंने कहा ना कि फूड और पर्यटन दोनों एक दूसरे से जुड़े। यदि हमको इकोनॉमी फंड रेज करना है, पैसा कमाना है ना, आजीविका लोगों के लिए कमानी है, तो पर्यटन से फूड को जोड़ा जाए। जैसे कि हमारे यहाँ लाल चावल होता है यमुना वैली में, जी। तो जैसे केरल में उसको जैसे पर्यटक वहाँ जाते हैं तो उनको विज़िट कराया जाता है जो लोकल मसाले होते हैं। तो वैसे ही लोग यहाँ पे फेस्टिवल, जैसे एप्पल फेस्टिवल हो, बुरस फेस्टिवल हो नेशनल लेवल पे, जैसे जापान में होता है जब सकुरा फूल खिलता है, वैसे ही यहाँ पे जब बुरस खिलता है तो फेस्टिवल होने चाहिए। उसको बिल्कुल उसका बना के प्रचार प्रसार करके कि ताकि लोग आए। बर्ड फेस्टिवल हो उत्तराखंड के, और फिर वो लोग आएंगे यहाँ पे, लोकल उत्पाद दिया जाए तो एक तरीके से ब्रांडिंग ये होगी। और जैसे नेशनल सेमिनार होते हैं मान लीजिए उत्तराखंड, तो जो लोकल जो उत्पाद हैं, जो जैसे मैंने कहा, सारे जो कार्यालय उनमें लोग ये डस्टबिन हो, ट्रे भी वही हो, तो गिफ्ट जो हम दे रहे हैं, जो बाहरी जो स्टेट गेस्ट आते हैं तो उनको भी हमको यही देना है। इवन कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में कहीं भी लोकल मैंने नहीं देखा। एक एम्पोरियम, लोकल उत्पाद का एम्पोरियम होना चाहिए। एक वहाँ पे जो स्वीट शॉप होनी चाहिए उत्तराखंड के जो अरसा है, रोटन है, और इनको भी, बाल मिठाई है, इनको भी जीआईसी टैग मिलना चाहिए। और क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है एयरपोर्ट से आता है जो थोड़ा सा साउंड है, तो उसको हमारा कल्चर भी उसको जाएगा, वो खरीदेगा वहाँ जाते हुए। जो भी हमारे शॉल है, कोई शॉल हैं अंगोरा की जो जनजातीय महिलाएं बनाती है, या जो हाउस ऑफ हिमालय है, सरकार ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए, तो इस तरीके का एक एम्पोरियम एयरपोर्ट में मस्ट नीड है, जहाँ खाना, लोकल उत्पाद, सब्जियाँ, सब कुछ वहाँ पे एयरपोर्ट पे होना चाहिए। और पहले भी मैं कह चुकी कि जगह जगह चिन्हित करके छोटी छोटी जगहों पे ये सब महिला मार्केट, जैसे एम्मा कैथल है, आप इसी तरीके से कोई भी आप नाम दीजिए। जैसे उत्तराखंड में एक बुआरी गांव करके बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, वो बुआरी गांव का कंसेप्ट पूरे उत्तराखंड में जाना चाहिए कि महिलाएं प्रकृति, फूड को साथ लेके, और वो ट्रैकिंग भी कर रही हैं और पूरा उनको पैकेज दे रही है। वो बताती हैं लोकल संस्कृति, जो फोकलोर है, जो बर्ड्स हैं, वेजिटेशन है उत्तराखंड की। तो पूरा जो बुआरी गांव का जो कंसेप्ट है पूरे उत्तराखंड में, उसको वो मॉडल यूज़ किया जाना चाहिए। जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने हमें बताया, खासकर बुआरी गांव का जो आपने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल ये नारा हमें ये बताता है कि स्थानीय उत्पादों को बेचना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए मुखर होकर गर्व भी प्रकट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजू जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आइए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वोकल फॉर लोकल विषय के अंतर्गत ट्रेवल फोटोग्राफर और भोज विशेषज्ञ मंजू काला के साथ हमारी सहयोगी रागिनी मिंजोला की खास बातचीत, जिसमें मंजू काला ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद, उद्योगों और सेवाओं की वैश्विक स्तर पर पहुंच बनाने को लेकर अपने विचार साझा किए। प्रदेश सरकार के गंगा भोग कैंपेन के अंतर्गत मोटे अनाज से बने प्रसाद से लेकर उत्तराखंड के 13 कृषि उत्पादों के महत्व और प्रचार प्रसार पर बातचीत करते हुए उन्होंने वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान पर सरकार के प्रयास और जन सहभागिता पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के व्यावसायिक स्तर पर सुदृढ़ीकरण और देश और विदेश में उन्हें पहचान दिलाने के लिए जो समस्याएं हैं उनका समाधान बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समय समय पर फूड फेस्टिवल्स का आयोजन होना चाहिए, जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और उन्हें स्थानीय उत्पादों के विषय में जानकारी मिले। एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के एयरपोर्ट्स पर स्थानीय उत्पादों, व्यंजनों, मसाले और मिठाइयों के एम्पोरियम स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे पर्यटकों को उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, इन सब की ओर आकर्षित किया जा सके। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए उन्होंने चिन्यालीसौड़ के मथौली गांव की मिसाल दी, जहां महिलाएं होम स्टे सेवा के जरिए न केवल आर्थिक उन्नति कर रही हैं, बल्कि पर्यटकों के बीच उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजनों, उत्पादों, सभ्यता और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। 2022 से अब तक मथौली गांव में 1000 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। होमस्टे में महिलाओं की भागीदारी को लेकर मथौली गांव में होमस्टे की शुरुआत करने वाले चिन्यालीसौड़ के प्रदीप पवार ने मथौली गांव को बुआरी गांव के रूप में पहचान दिलाई है।
श्रोताओं, जिस तरह ट्रैवल फोटोग्राफर और भोज विशेषज्ञ के तौर पर मंजू काला और गौशाला से होम स्टे की शुरुआत कर स्थानीय रोजगार का सृजन कर प्रदीप पवार वोकल फॉर लोकल अभियान का हिस्सा बने हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपने आइडियाज, संसाधनों और क्षमताओं का इस्तेमाल कर वोकल फॉर लोकल अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम उत्तरायणी यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।